Now this is the complete classification of carbohydrate. They are classified into two classes. One is sugar, the other one is non-sugar. शुगर में आपके दो क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड एंड ऑलिगोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड आपकी बेसिक यूनिट होती है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो पाती है. जब एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है दैट इज नोन एज एल्डोज. एग्जाम्पल इज ग्लूकोज C6H12O6. इफ कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज कीटोज यानी कि फ्रैक्टोज. एग्जाम्पल आपका फ्रैक्टोज है C6H12O6. ऑलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं जो कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड. डाइसेक्राइड्स में हमें दो यूनिट मोनोसेक्राइड्स की मिलती है. एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज, लैक्टोज C12H22O11. ट्राइसेक्राइड्स वो होते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट द 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड. एग्जाम्पल्स आपके हैं सुक्रोज, लैक्टोज C12H22O11. टेट्रासेक्राइड्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड देते हैं लाइक रेफिनोज C18H32O16. एंड टेट्रोज वो होते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट द 4 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड. दिस इज द शुगर. द अदर वन इज योर नॉन शुगर इन विच वी फाउंड पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं लाइक आपका स्टार्च, सेल्यूलोज. एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेल्यूलोज एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H10O5 का होल n. Now what is enantiomer? Enantiomers are those compounds which are related to each other. They have a mirror image, लेकिन वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं. इसको हम सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे कि ये हमारा हाथ है. ये जो हाथ है एक दूसरे से रिलेटेड है. थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है एंड स्मॉल फिंगर है. ये जो हाथ है इस हाथ से रिजेंबल करता है और जब हम इसका मिरर इमेज देखते हैं तो एज इट इज हमको दिखाई देता है. लेकिन अगर हम इस हाथ को उठा के इस हाथ के ऊपर रख देते हैं तो जो हमारा थंब है उसके ऊपर हमारी स्मॉल फिंगर आती है. इस तरीके से ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है. उसी तरीके से जो हमारे एनेंशियोमर्स होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. दे हैव अ मिरर इमेज, लेकिन हम उनको सुपर इम्पोजेबल नहीं कर सकते हैं. और जो एनेंशियोमर्स होते हैं दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी. दिस इज योर डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज. ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये इनका मिरर इमेज है. लेकिन अगर हम डी ग्लूकोज को उठा करके एल ग्लूकोज के ऊपर रख देंगे तो वो जो होगा आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है. इसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स. नाउ डाइस्टीरियो आइसोमर. डाइस्टीरियो आइसोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेज और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट होती है. और इसके लिए कम से कम 2 चिरल सेंटर या 2 एसिमेट्रिक सेंटर की नीड होती है. नाउ ये चिरल कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं. जब चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ी होती है तो हम उसे बोलेंगे चिरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर. अगर 2 ग्रुप भी सेम हो जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक सेंटर और एक चिरल सेंटर. तो डाइस्टीरियो आइसोमर के लिए हमें 2 चिरल सेंटर की नीड होती है. ना अगर हम एग्जाम्पल देखें फर्स्ट एंड सेकेंड, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे के मिरर इमेज हैं. तो फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो गए. जो भी हमने पीछे पढ़े थे, एनेंशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनका मिरर इमेज होता है. लेकिन अगर हम फर्स्ट को उठा के सेकेंड पे रख देंगे तो वो सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे जो हो गए वो मिरर इमेज है, एनेंशियोमर्स हैं. इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ दे ऑल related to each other, they have a mirror image. लेकिन अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तो आपके हो गए एनेंशियोमर्स. हम बात करते हैं डाइस्टीरियो आइसोमर की. ये हमारा फर्स्ट है और दिस इज अ थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड आपस में यहाँ पे दोनों साइड बी आर है, यहाँ पे बी आर और एच है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है. उसी तरीके से फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है. यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट एंड फोर्थ दे आर डाइस्टीरियो आइसोमर। उसी तरीके से अगर हम सेकंड और थर्ड को देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड and second and fourth they are distereoisomers. Now what is epimers? Epimers are stereoisomer. They are differ at only one chiral center. सिर्फ एक ही पर कार्बन पर उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज, बाकी आपको पूरा सेम दिखाई दे रहा है, सिर्फ सेकंड नंबर के जो कार्बन एटम पे है H यहाँ पे राइट साइड में, जबकि यहाँ पर OH जो है वो राइट साइड पे है। यानी कि सिर्फ सिंगल कार्बन के ओरिएंटेशन में जब डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एपीमर। और क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है तो इसको हम बोलेंगे एपीमर एट C2। नाउ द अदर एग्जांपल इज डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। पूरा सेम दिखाई दे रहा है जबकि जो फोर्थ कार्बन एटम है OH एंड H के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं एपीमर एट C4 कार्बन। सो जो हमारा एपीमर होता है वो सिर्फ एक ही सेंटर पे जब ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एपीमर। पहला वाला डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज जो कि आपके C2 कार्बन के ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज हमारे जो है वो C4 के ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। दिस इज नोन एज C2 एपीमर एंड दिस इज नोन एज C4 एपीमर। नाउ व्हाट इज एनोमर्स? एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अभी हमने जब पढ़ा था एपीमर्स उसमें जो है किसी भी कार्बन के ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एनोमर्स दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सिर्फ फर्स्ट कार्बन के जब ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है तब हम उसको कहते हैं एनोमर्स। जब हमारा H ऊपर और OH नीचे होता है तो वो कहलाता है हमारा अल्फा फॉर्म, अल्फा एनोमर्स। और जब हमारा OH जो है वो ऊपर और H नीचे होता है दैट इज नोन एज बीटा फॉर्म। Alpha OH below in the ring that is known as alpha anomers and beta OH above the ring that is known as beta form. So alpha glucose and beta glucose anomers को represent करते हैं, जबकि यहाँ लिखा है alpha D glucose। D जो है वो हम नेमिंग के लिए D और L सिस्टम जो है वो नेमिंग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लूकोज की जब 6 और 6 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं तो वहाँ पर हम D और L फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस अ न्यू एसिमेट्रिक सेंटर एट C1, सिर्फ पहले कार्बन एटम के ओरिएंटेशन में, दैट द टू स्टेरियोजेनिक्स आर कॉल्ड एनोमर्स ऑफ अल्फा और बीटा। अल्फा में ध्यान रखिए OH आपका नीचे होगा एंड बीटा ग्लूकोज में बीटा फॉर्म में जो आपका OH होगा वो ऊपर होगा। Now, what is mutarotation? Rings can open to form open chain compound. Ring can be either alpha or beta anomers. इसमें क्या होता है? अल्फा एनोमर्स हम बता चुके हैं, OH आपका नीचे होता है एंड बीटा एनोमर्स में OH जो है वो ऊपर होता है। और यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर दें या हम उनको एक साथ रखते हैं तो दोनों का ऑप्टिकल जो रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। अल्फा अलग रोटेशन से मूव करता है, बीटा अलग रोटेशन से जो है वो मूव करता है। दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन है दैट इज 112.2 डिग्री, जबकि बीटा का 18.7 डिग्री। तो जब हमने इन दोनों को डिसॉल्व, इन दोनों को मिक्स करके रख दिया तो अल्फा ने अपना रोटेशन लगाया और बीटा ने अपना रोटेशन लगाया, तो दोनों ने अपनी जब पावर लगाई तो कहीं बीच में जा करके इनकी पावर लगती है, दैट इज नोन एज बीटा रोटेशन, जो कि आपके डी ग्लूकोज जो कि आपका चेन फॉर्म है उसमें जाती है और हमारा जो स्पेसिफिक रोटेशन निकलता है दैट इज 52.7 डिग्री। सो अल्फा फॉर्म जब भी आपका आता है, अल्फा एनोमर्स आपका साइक्लिक फॉर्म में एनोमर्स होते हैं। यदि हमारा OH नीचे होता है दैट इज नोन एज अल्फा फॉर्म, अगर हमारा OH ऊपर होता है दैट इज नोन एज बीटा एनोमर। D एंड L फॉर्म जो होते हैं वो हम लोग नेमिंग के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज योर म्यूटर रोटेशन, यानी कि जब हम दोनों फॉर्म्स को रख देते हैं तो दोनों अपने अपनी पावर्स लगाते हैं, तो वो दोनों अपने पावर्स पे ना करके 112.2 डिग्री और 18.7 में ना रह करके बीच की पावर यानी कि 52.7 डिग्री में आता है, दैट इज नोन एज म्यूटर रोटेशन। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।